कोई भी हम साधना करते, कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो इसमें बहुत सारे नियम भी है, उससे अनुशासन देता है। शिव महापुराण ग्रंथ में प्रारंभ में तो बहुत सारा अनुशासन है ना, कि जो शिव महापुराण कथा के वक्ता हैं, श्रोता हैं, उनके लिए कितने नियम हैं। आहार शुद्धि रखनी चाहिए, विचार शुद्धि रखनी चाहिए, विहार शुद्धि रखनी चाहिए, संग शुद्धि भी रखनी चाहिए रोज के लिए। लेकिन दिन प्रतिदिन रोज के लिए तो न हो सके, लेकिन कम से कम कथा के दिन चल रहे हैं, अल्प आहार करेंगे हम, बहुत भोजन नहीं करेंगे और सात्विक भोजन करेंगे। व्रत में कोई तामसिक भोजन नहीं होता, व्रत में कोई राजसी भोजन नहीं होता, वहां सात्विक भोजन रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, लकड़े की पाट पर सोना, भूमि शयन करना, ऐसी बहुत सारी बातें। कथा के श्रोता है, कथा के वक्ता है, बहुत सारी वस्तु का त्याग भी कर देना चाहिए। आज लहसुन, प्याज, तीखे तमतमते पदार्थ, बहुत सारी बातें शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में है। वक्ता और श्रोताओं के नियम बताए गए हैं। बहुत कुछ तो नहीं नियम पालन कर सकेंगे हम सभी, लेकिन 7 दिन तक हम मौन रहें, 7 दिन तक हम शांत रहेंगे और 7 दिन तक हमारी वाणी में माधुर्य रहना चाहिए। हम किसी की बात बुरी नहीं करेंगे, बुरी बात सुनेंगे नहीं। और 5वां नियम तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा, शुद्ध शाकाहारी रहिए और निर्व्यसनी रहिए। ये तो हम स्वयं ब्राह्मण है, हम तो हमारी कुल परंपरा में हम शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन व्यसन के लिए थोड़ा थोड़ा कहना पड़ेगा। बहुत लोग मिले तो उसका चेहरा देखकर पता लग जाता है कि कुछ तो खा रहा है, और कुछ नहीं, लेकिन कोई तमाकू, कोई गुड़ का। इस भुवन में सोना, चांदी, हीरा, मोती, जमीन, जागीर हमारे लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा मूल्यवान है ये तंदुरुस्त शरीर, ये आरोग्य से भरा हुआ शरीर। सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन आरोग्य से भरा हुआ शरीर फिर से नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत हृदय से मैं प्रणाम करके विनती करता हूं, जो कि नहीं है लेकिन कोई कोई है, बहुत हृदय से संकल्प करके पहले दिन कि भगवान और कुछ तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपने मुझे बहुत सुंदर शरीर दिया है, शरीर को मैं खराब नहीं करूंगा। विचारों से, व्यवहार से, आहार से, विहार से और कुछ ऐसा पदार्थ खाकर मैं शरीर को गंदा नहीं करूंगा। हमारा पहला कर्तव्य है।